Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarve. How are you? Welcome to Sarve Sir's class. As you know that we have already started chapter number 4 of part 1, reconstruction of partnership in previous lecture. We have already completed some theories related this chapter in previous lecture. यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप चैप्टर नंबर 4 का जो ये पहला लेक्चर था वो आप देख लीजिए। इसके बाद आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में इस चैप्टर से जुड़े जो 3 टाइप के क्वेश्चन है उसमें से पहली वाली जो टाइप है टाइप ए कि सैक्रिफाइस ऑफ पार्टनर फाइंड करना है। आप सब जानते हैं कि जब भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो एट दैट टाइम कहीं ना कहीं पार्टनर्स है उसके प्रॉफिट इंक्रीज होता है या उसका जो शेयर है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अब आप सब जानते हैं कि सैक्रिफाइस किसे कहते हैं कि यदि इफ पीएनएन रेशियो इज चेंज देन एनी पार्टनर गेट लेस प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस प्रॉफिट। पहले जो प्रॉफिट उससे मिलता था उनसे यदि कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे कहेंगे सैक्रिफाइस। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दिए गए हैं। और इलिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 3 इलिस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3। तो इस टाइप का आज जो सम हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइंग रेशियोज। अच्छा, यहाँ पे दोनों चीज में थोड़ा डिफरेंट है। मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि किसे सैक्रिफाइस कहते हैं और किसे सैक्रिफाइंग रेशियो कहते हैं। वो डिफरेंस हम सम सॉल्व होने के बाद बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो सैक्रिफाइस किस तरीके से फाइंड किया टाइप ए। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 सैक्रिफाइस वाले क्वेश्चन है। उसमें से हमें आज का एक सम शॉर्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6 वो स्टार्ट करना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया। रीड करता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 139। सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो is 1:2:2 between them. All the partners have decided to change their profit and loss sharing ratio to 3:2:1. यहाँ पे 2 रेशियो दिया गया। पहले जो मैंने रीड किया 1:2:2 वो था ओल्ड रेशियो। अब जो बाद में फ्यूचर के लिए उसने जो पीएनएल रेशियो चेंज किया है, जो कर दिया उसने 3:2:1, वो हो गया न्यू रेशियो। तो यहां पे आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। अंडरलाइन कर लीजिए, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर्स। यहां पे सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइंग रेशियो फाइंड करना है। चलो देखते हैं किस तरीके से सम सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 पे दिया गया है। पेज नंबर 139 पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देख लीजिए एक बार क्या कहता है क्वेश्चन। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सचिन, राहुल एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Profit loss sharing ratio is 1:2:2 between them. All the partners have decided to change profit and loss sharing ratio is 3:2:1. ये हो गया फ्यूचर वाला रेशियो, न्यू रेशियो। कैलकुलेट द सैक्रिफाइंग रेशियो ऑफ पार्टनर। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेनी चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने को कहा गया है, सैक्रिफाइस नहीं। देखते हैं चलो कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। राइट, यहाँ पे 3 पार्टनर है। सबसे पहले मैं तीनों का नाम शॉर्ट में यहाँ पे सचिन, राहुल एंड रोहित, ये 3 पार्टनर है। उसके बीच का जो ओल्ड शेयर है वो है 1:2:2। ये उसका ओल्ड शेयर है। इन पार्टनर्स के बीच उसने फ्यूचर के लिए जो डिसाइड किया है वो न्यू शेयर है। आप 3:2:1, ये उनका न्यू शेयर है। इन तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 5, यहाँ पे लिखेंगे। इन तीनों का जो टोटल करेंगे वो तो हो जाएगा टोटल 6, इसके नीचे लिखा जाएगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो सचिन है उसका ओल्ड शेयर 1/5 है, और राहुल है उसका जो ओल्ड शेयर है वो 2/5 है, और रोहित है उसका शेयर जो है वो 2/5 ओल्ड शेयर है। इस तरीके से न्यू शेयर भी दिया गया है। राइट, चलो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करनी है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे कहा गया है कि आप सैक्रिफाइंग रेशियो फाइंड कीजिए, तो उसके लिए मुझे सैक्रिफाइस की ही फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। आप सभी को पता है सैक्रिफाइस की फॉर्मूला क्या है। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये हो गई सैक्रिफाइस की फॉर्मूला। बिल्कुल इजी सी फॉर्मूला है, हमें कैलकुलेशन करनी, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल इजी है। सचिन उसका ओल्ड शेयर कहलाएगा 1/5, तो यहाँ पे 1/5 माइनस उसका न्यू शेयर है वो 3/6 है, तो 3/6 लिख देते हैं।
इसी तरीके से राहुल है, उसका जो शेयर है राहुल R1, उसका ओल्ड शेयर 2/5 माइनस उसका न्यू शेयर 2/6। ओके, इसी तरीके से रोहित है, उसका जो R2, रोहित है उसका ओल्ड शेयर 2/5 है। ओके, 2/5 माइनस उसका जो न्यू शेयर है वो 1/6 है, तो यहाँ पे 1/6 लिख दिया। अब क्या करना है, वैल्यू तो पुट कर दिया। अब हमें आपको क्या करना है, इन तीनों पार्टनर्स है उसके लिए फ्रैक्शन में हमें प्लस माइनस करना है, और ये फ्रैक्शन में दिए गए इसलिए यहाँ पे कंपलसरी एलसीएम रहेगा। लेकिन एलसीएम लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये डिनोमिनेटर जो दिए गए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना। वैसे तो यहाँ तो यही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, कई ऐसे शॉर्ट सम होते हैं वहां पे एलसीएम आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में 4 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, तो आप इसका प्लस माइनस करेंगे तो आपको पता है कि एलसीएम 8 ही आने वाला है, क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 रहेगा और 8 के जो टेबल है उसमें भी 8 रहेगा। तो एलसीएम 8 रहता है, फिर भी हमें कोई माइंड अप्लाई नहीं करना। हमें क्या करना है, उसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देना हर बार, फिर चाहे एलसीएम आता हो या न आता हो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई ही कर देना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 32। यहाँ तो कंपलसरी वैसा ही करना होगा, क्योंकि 5 और 6 कोई एक टेबल में नहीं आते, राइट, सेम टेबल में नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, तो हमारा एलसीएम हो गया 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6 माइनस 5 3 15, तो यहाँ पे आंसर रहेगा -9/30। देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन नहीं करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 5 6 30। जब तक तीनों पार्टनर्स या दो पार्टनर दोनों का कैलकुलेशन ना हो जाए तब तक हमें आंसर को सिंप्लीफाई नहीं करना। ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 6 2 12 माइनस 5 2 10, तो इसका आंसर रहेगा पॉजिटिव 2/30 30। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन नहीं करना। ओके, बाद में हम कैलकुलेशन यहाँ पे लास्ट में 5 6 30 एलसीएम रहेगा, 6 2 12 और 5 1 5, तो इस हिसाब से यहाँ पे आंसर रहेगा 7/30। अब देखिए, आपने यहाँ पे फॉर्मूला सेक्रीफाइस की ली है, और सेक्रीफाइस की फॉर्मूला है, और आंसर यदि माइनस में आ रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस ब्रैकेट में कि ये जो आंसर है, ये जो पार्टनर है सचिन है, वो गेन कर रहा है, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे आंसर में, क्योंकि हमें आंसर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आपको सेक्रीफाइस या तो सेक्रीफाइंग रेशियो बताना है, तो गेन वाले को हमें यहाँ पे उसको लिखना ही नहीं आंसर में। हमें यहाँ पे दो पार्टनर ने जिसने भी सेक्रीफाइस किया उसका आंसर हम लिखेंगे, ये दोनों पार्टनर है, उसने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको सेक्रीफाइंग रेशियो बताना है। देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइंग रेशियो आपको बताना है, सेक्रीफाइंग रेशियो लिखना है, सेक्रीफाइस नहीं लिखना। यदि सेक्रीफाइस पूछा जाए तो आपको फ्रैक्शन में आंसर देना होगा, और यदि सेक्रीफाइंग रेशियो आपको पूछा जाए तो आपको उसको प्रोपोर्शन में 3:1 2:1 5:2 इस तरीके से प्रोपोर्शन में आंसर देना होगा, और उसके लिए कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, तभी तो आप प्रोपोर्शन में आंसर देंगे। तो यहाँ है, देख लीजिए, राहुल और रोहित दोनों पार्टनर है, दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो हम किस तरीके से लिखेंगे, दोनों पार्टनर ने जितना जितना सेक्रीफाइस किया उसका न्यूमरेटर हम लिख देंगे, मतलब 2:7, 2:7 है वो इसका सेक्रीफाइंग रेशियो हो जाएगा। ये एक लाइन जो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट है वो आपको लिखना होगा कि 10 सेक्रीफाइंग रेशियो बिटवीन सेक्रीफाइंग रेशियो बिटवीन कौन पार्टनर, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित इज क्या रहेगा, सेक्रीफाइंग रेशियो 2:7, 2:7 ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये सेक्रीफाइंग रेशियो है। हाँ, ये सेक्रीफाइंग, यदि इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया होता कि which amount, which share is sacrificed by partner, कौन सा शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, तो सेक्रीफाइस यदि पूछा जाता तो आपको वहां पे आंसर फ्रैक्शन में ही लिखना होता। किस तरीके से वो भी यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ये आंसर का पार्ट नहीं है फिर भी बता देता हूं कि यदि आपको सेक्रीफाइस पूछा गया होता तो स्टेटमेंट क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से 10
राहुल एंड रोहित दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं. थस राहुल एंड रोहित हैज सेक्रीफाइस्ड बाय, यहां पे फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/13 सेन एंड 7/13 सेन फ्रॉम प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. यहां पे दोनों पार्टनर का यदि सेक्रीफाइस पूछा जाए तो आपको कंपलसरी फ्रैक्शन में ही आंसर लिखना होगा. हाँ, यदि आप चाहे तो इसको रिड्यूस आंसर के टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है. वैसे के वैसे ही लिख दीजिए. रिड्यूस करने की, कोई सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. आप 2/13 लिख दीजिए. 1/15 करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होता है. फिर भी आप करना चाहे फाइनल आंसर में तो कर सकते हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूं. तो आपको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट. हाँ, ध्यान ये रखना है कि सेक्रीफाइस आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है या सेक्रीफाइंग रेशियो, ये आपको ध्यान में रखना है. सेक्रीफाइस है तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होगा, फ्रैक्शन में आंसर लिखना होगा इस तरीके से. यदि आपको सेक्रीफाइस कहा गया है, सेक्रीफाइंग रेशियो कहा गया है, तो रेशियो मतलब प्रोपोर्शन, तो वहां पे आंसर आपको प्रोपोर्शन में ही लिखना होगा. हाँ, मैंने बताया कि जैसे कि कोई एक ही पार्टनर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेक्रीफाइंग रेशियो बताइए, कैलकुलेट द सेक्रीफाइंग रेशियो, तो वहां पे रेशियो में आंसर आप नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि एक ही पार्टनर है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो वहां पे तो फ्रैक्शन में ही आंसर रहेगा, एक ही पार्टनर इसलिए, तो वहां पे आपको सेक्रीफाइस लिख देना है. ओके. और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस शॉर्ट सम में कि आप देखिए यहाँ पे ऑलवेज दो पार्टनर है तो दो या तीन है तो तीन, तीनों का जब आप टोटल करेंगे, प्लस माइनस का टोटल करेंगे तो ऑलवेज 0 ही होना चाहिए. ऑलवेज 0 ही होना चाहिए. यहाँ पे -9 है तो इसका मतलब दो पॉजिटिव डिजिट है, उसका टोटल भी 9 ही होना चाहिए. और ये प्लस माइनस ऑलवेज 0 होता है, राइट. दो पार्टनर है तो एक प्लस एक माइनस रहेगा. यदि तीन पार्टनर है तो 2 प्लस 1 माइनस, 2 माइनस 1 प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस करके आंसर ऑलवेज 0 रहता है. ये ध्यान में रखना है. ओके, चलो इस टाइप का एक ही शॉर्ट सम करने की जरूरत थी, क्योंकि बिल्कुल इजी शॉर्ट सम था ये टाइप बिल्कुल इजी है. एक बार प्रॉपरली आपने माइंड में सेट कर ली इस टाइप को, तो आप इसको लाइफ टाइम नहीं भूल सकते, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है. ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सिर्फ फ्रैक्शन में एक माइनस करना है और कुछ नहीं है. फ्रैक्शन वाले जो डिजिट है उसको आपको माइनस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है. छोटी सी फॉर्मूला है सेक्रीफाइस की और गेन की, राइट. सिंपल सा सम है. इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 139 पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दिया गया है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए. यदि चाहे तो आप इलस्ट्रेशन भी सोल्व कर सकते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है चैप्टर नंबर 4 में, राइट. आप फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा इनमें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.